हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में जो होगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके लिए कैसी एनर्जी रहेंगी, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, आगे क्या होने वाला है, आपके लव लाइफ, आपके करियर, आपके लिए जो भी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से वो यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है जो कि बॉटम की एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है इसमें टाइम लग सकता है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका स्किल वर्क है या जिस चीज पर आप अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, ओके, तो कोई टास्क है या कोई मास्टरी कर रहे हैं या कोई स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ तो है जहाँ पर आप अपने एफर्ट कर रहे हैं। कोई गोल भी हो सकते हैं आपके, लेकिन इसके बहुत ही कम रिजल्ट मिल रहे हैं आपको और आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी, ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर यही कहती है कि आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, जहाँ पर एक कमिटेड रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जहाँ पर चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं और डिवाइन लव है, ब्लेसफुल लव है, ओके, हैप्पी फैमिली भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों की, ओके, लेकिन यहाँ पर पेन है। 10-10 की एनर्जी आई हुई है, तो इसमें एक बैलेंस की जरूरत है सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप में। और पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर, और बिट्रियल और लॉस, और हो सकता है कि आपको लगा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है और अनएक्सपेक्टेड ही लाइफ में चीजें हुई हैं, आपको पेन मिला है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, ओके, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि आप अपनी फैमिली पर या अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका लव रिलेशनशिप पर भी हो सकता है भरोसा टूट रहा है, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लव लाइफ में, या जो भी एक लव होता है, प्रेम होता है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं, आप हो सकता है लॉस से गुजर रहे हैं। और जो आगे की एनर्जी दिखाई दे रही है वो है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग को बताता है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स फिर से दिखाई दे रही हैं उस पर्सन के लिए जो आपका पार्टनर है, और आप हो सकता है कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है इनके साथ। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके इमोशंस फिर से फ्लो कर रहे हैं, फिर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर कि आप बिट्रियल फील कर रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि अचानक से आपका एक इमोशंस और इमोशनल साइड बाहर निकल कर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए विदाउट एक्सपेक्टेशन के, तो आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए,
ओके। और यहाँ पर ये डिवाइन की तरफ से हो सकता है कि आपको ऑफर मिल रहा है, क्योंकि एक डिवाइन इंटरफेरेंस हो रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं न कहीं प्योर लव जैसे आप फ़ील कर रहे हैं अपने अंदर ही किसी के लिए, और डिवाइन लव फ़ील कर रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑफर हो सकता है डिवाइन की तरफ से, जहाँ पर कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उस तरफ। ओके, ताकि आप रिसीव करें और गिविंग करें। ओके, दोनों तरफ से हो ये चीज़ें, बैलेंस हो, आप ओपन हो। ओके। और यहाँ पर हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल लॉस को बताता है आपकी लाइफ में, अ, और लैक माइंडसेट बताता है और वरीज़ बताता है। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं और इस वजह से आप वरीज़ में हैं और लैक माइंडसेट में हैं। तो आपको लग रहा है कि चीज़ें हमेशा ऐसे ही रहेंगी, या आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो हमेशा ही ऐसे रहेगा। लेकिन एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ चल रहा है आपकी लाइफ का, और एक हार्डर सिप आप फेस कर रहे हैं। और ये कार्ड एक शॉर्ट टर्म का है, तो चीज़ें आगे बदलेंगी आपके लिए, और अभी किसी तरीके का फाइनेंशियल फ़ियर और लॉस के लिए वरीड हो सकते हैं आप। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। अभी आपकी बहुत ही खराब हालत हो सकती है, जहाँ पर कि आप बुरी तरीके से एक खराब स्थिति में हो सकते हैं, और आपको लग रहा है कि चीज़ें हमेशा ऐसे ही रहेंगी, या सारी दुनिया आपके खिलाफ हो चुकी है, या सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं। ओके, तो होप अभी खो रहे हैं आप, जैसे कि ओके। तो ये एक लैक माइंडसेट है आपका, जो कि फाइनेंशियल लॉस को लेकर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने रूट चक्र पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि रूट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकती है। एक फ़ियर निकल कर आ रहा है रूट चक्र से। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पर कि आपकी कुछ डिज़ायर हैं, जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये डिज़ायर फुलफ़िल हो रही हैं, कुछ तो आपकी विश थी एक, वो विश कम ट्रू हो रही हैं, और फुलफ़िलमेंट दिखाई दे रही है, जॉयफुल एनर्जी दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप्स से। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आप किसी पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये हो सकते हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, फिर पाइसेस हो सकते हैं। तो इनके साथ आप हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि एक डाउन टू अर्थ है, मैच्योर हैं, और बिज़नेस कर रहे हैं, करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, या कुछ कुछ तो ऐसा है इनकी लाइफ में जहाँ पर कि वेल्थ और नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी इनकी हो सकती है। तो हो सकता है इस किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, और इनके साथ आपकी कुछ डिज़ायर है जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। ओके। और यहाँ पर हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन भी हैं इस पर्सन के अलावा। तो आप हो सकता है कि कुछ डिसाइड कर रहे हैं, और बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि आपको कौन-सा ऑफ़र लेना है, कौन-सा आपके लिए बढ़िया रहेगा, जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई कोई है जो कि फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए कुछ डिसीज़न बना रहे हैं, और रेडी हैं वैसे आगे बढ़ने के लिए। एक क्लियर प्लान हो सकता है, एक जर्नी पर निकलना चाहते हैं, कुछ लोग फॉरेन जर्नी में भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उनका डिस्कवरी फेज़ अब डन हो चुका है, अब वो एक एक्शन लेंगे। पे कुछ तो एक्शन की बात आ रही है, तो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे बहुत टाइम से, कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे, तो वहाँ पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर भी अगर आप कुछ डिस्कवरी कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आप एक ऑप्शन लेने के बारे में सोचेंगे और कुछ डिसाइड करेंगे।
तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बिट्रेयल को बताता है, मेंटल मैनिपुलेशन को बताता है। तो कहीं न कहीं कुछ तो था यहाँ पर एक चीटिंग की तरह या मैनिपुलेटिव एनर्जी या माइंड गेम्स। ओके, हो सकता है कि ऐसी एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी जो कि थोड़ा-सा सही नहीं है, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि आपकी रीडिंग में आई है। ओके, तो इसको और क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा देखेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ने। तो पहले हो सकता है कि आपकी एक 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, जहाँ पर कि आप थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव थे या माइंड गेम्स खेल रहे थे किसी के साथ, और कहीं न कहीं यहाँ पर आप थोड़ा-सा रिस्की वे में कुछ कर रहे थे। ओके, जहाँ पर कि आप कुछ चाहते थे, जो कि आपकी डिज़ायर थी और वो फुलफिल नहीं हो रही थी। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, या कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या कुछ चीज़ों को ऐसे प्राप्त करना चाहते थे जैसे कि अपनी पूरी अ, इच्छा से, और हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए थी जो आपकी डिज़ायर में थी, ओके? लेकिन वो रिस्की वे में थी, और अब हो सकता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक रिलेशनशिप के लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, जहाँ पर कि एक रिलेशनशिप में यूनिटी के साथ रहना चाहते हैं, लव हार्मनी के साथ रहना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ कुछ अच्छी डिसीजन बना रहे हैं या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और पार्टनरशिप अच्छी हो रही है। अ, दोनों के दोनों फोकस रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, और हो सकता है रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिले, दोनों ही मैच्योर रहें और इक्वालिटी रहें, ओके? तो दोनों तरफ से अट्रैक्शन भी है, यूनिटी भी है और पार्टनरशिप भी है, ओके? तो अब ये एनर्जी कहीं न कहीं एंड हो रही है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। इसके बाद है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रैवल कुछ लोगों के लिए, और कंप्लीशन। तो जब ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, तो एक कंप्लीशन आ रहा है, यानी कि एक टफ साइकिल एंड हो रही है, बिट्रेयल और अम, एक एक पेनफुल साइकिल जैसे एंड हो रही हैं, और अब आप एक नई दुनिया में एंटर करेंगे और नई स्थितियों को जन्म देंगे लाइफ में, कुछ नई स्थितियाँ आएँगी, और कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी आपकी लाइफ में, कुछ सक्सेसफुल चीज़ें आपको मिलेंगी, अवेलेबल दिखाई दे रही हैं आपके लिए, और हो सकता है आपकी लाइफ की कुछ एक नई साइकिल ओपन हो रही है जिसमें आप एंटर कर रहे हैं, ओके? तो कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे, कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे, ओके? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस साइकिल में, ओके? तो ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपके कुछ गोल्स दिखाई दे रहे हैं जिनको कि आप पूरा करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हो सकते हैं उनके लिए, और इस बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कोई पर्सन भी है तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं उसके बारे में जानने के लिए, या ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं किसी को, और आपकी कुछ डिज़ायर हैं जो कि फुलफिल होने वाली हैं। 9 ऑफ कप्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो सकते हैं और हैप्पी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ओके? कुछ आपकी डिज़ायर जैसे फुलफिल हो रही हैं, तो उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और इसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है, कंप्लीट फैमिली, ओके? आपकी लाइफ में, और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे यहाँ पर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए
स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और अगर आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं थी पास्ट में, तो आपकी हेल्थ भी अब इम्प्रूव हो रही है, आप रिकवर हो रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज का मैसेज आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि आप अब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बैलेंस बनाने का सोचेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां लाइफ में हो सकती हैं जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। और लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, साइंस एंड सिंबल्स आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है। और क्या आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए? वेल्दी मैन, तो आप किसी वेल्दी मैन से डील कर रहे हैं, या आप खुद ही एक वेल्दी मैन होंगे आगे आने वाले टाइम में। हो सकता है कि किसी लवर से डील कर रहे हैं आप, आपके कोई लवर्स हैं, उनके साथ एक अट्रैक्शन, लव और रोमांटिक फीलिंग्स आपकी दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आगे जाने वाले हैं जहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी आपकी। और डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं आप, और आपके पर्सन बिल्कुल अलग अलग तरीके के सोचने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का देखने का ढंग अलग हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन थोड़ा सा जो इगोइस्टिक पर्सन है। ओके, तो कोई यहाँ पर इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है, और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री है, लव है, हार्मनी है। ओके, ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में। और देखेंगे लव लाइफ में पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन कैसे आपको देख रहे हैं या क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ रहा है। पर्सन आपसे जस्टिस चाहते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अम, आप हो सकता है इनको गलत जज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि आप इनके साथ ओपन हो, और एक सही डिसीजन बनाए, एक फेयर चांस इन्हें दोबारा से चांस दें। ओके, बॉडी सेम, तो हो सकता है किसी को अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत हो सकती है। ओके, अपने फॉल्स के साथ, और जो कुछ भी चीजें हैं जो कि सही नहीं है बॉडी में, उसके साथ ही साथ उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ओके, तो किसी के लिए भी ये मैसेज हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, या आपके लिए हो सकता है। तो कोई है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि कोई उनके लिए आएगा, उन्हें सेव करेगा। ओके, और उन्हें हीलिंग देगा, कि उनके लिए काम करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि आप वेट मत कीजिए, आप बस स्टार्ट कीजिए देखना, और एक्शन लेना शुरू कीजिए। हो सकता है बहुत टाइम से वेटिंग पीरियड चल रहा है, किसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। किसी किसी का यहाँ पर अब्यूजिंग रिलेशनशिप है, और हो सकता है कि आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओके, और अपने आप में नहीं है, कहीं ना कहीं आपने जैसे अपने आप को खो दिया है, अपने पूरे व्यक्तित्व को खो दिया है, जो जैसे आपकी पर्सनैलिटी थी वो पूरी तरीके से खो चुकी हैं। ओके, तो कहा जा रहा है कि अपने आप में आने की कोशिश कीजिए, जो आपका पुराना सेल्फ था, एक प्योर सेल्फ था, उसमें आने की कोशिश कीजिए। ओके, और
तो हो सकता है कि कोई है जो कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ओके, बिकॉज़ कि वो सेफ रहना चाहते हैं, बिकॉज़ कि वो अच्छा फ़ील करते हैं, इस वज़ह से किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ओके। और कुछ टॉलरेटिंग और अब्यूज़िव रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का अब्यूज़िव रिलेशनशिप सही नहीं है, ओके। ऐसा कोई भी यहाँ पर डिज़र्व नहीं करता है कि किसी भी एक ऐसे अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहा जाए। तो जहाँ पर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए, अब्यूज़ किया जाए या किसी तरीके की गाली-गलौज दिया जाए, ओके, तो वहाँ पर वो चीज़ें सही नहीं हैं, ओके। ऐसा भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, जो कि एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रह रहे हैं क्योंकि वो सेफ फ़ील कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप है और उनको सेफ फ़ील रहना है या सेफ फ़ील करना है लाइफ़ में, इस वज़ह से किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में स्टक हैं, क्योंकि ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो किसी की अनट्रू स्टोरीज़ हैं यहाँ पर। तो कोई है जो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा गलत जो हुआ है, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। लेकिन अब जो गलत चीज़ें हो चुकी हैं, बैड स्टोरीज़ रही हुई हैं, अब उनको छोड़कर कुछ अच्छी स्टोरीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत हो सकती है, कुछ अच्छी चीज़ों को देखने की ज़रूरत हो सकती है इस रिलेशनशिप में, ओके? एक चेंज लाने के लिए। तो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए। तो डिज़ायर आपकी फुलफिल हो रही है। डिज़ायर का कार्ड 2 टाइम्स आपके लिए आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो, और आपकी डिज़ायर हैं वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, या तो आपकी कुछ डिज़ायर हैं किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि वो अब इमोशंस फुलफिल हो रहे हैं, आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी यूनिवर्स? एडजस्टमेंट 2 टाइम आया है आपके लिए, पहले भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज का मैसेज आया है, और अब यहाँ पर एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है किसी एक सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, किसी पार्टनरशिप में, या लाइफ का कोई भी एरिया है जहाँ पर कि अभी आप स्टक हैं फाइनेंशियली, अभी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या लॉसेस चल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। अभी के टाइम पर चीजें आगे अच्छी होंगी। एक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, चीजें बदलती रहती हैं, और एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस हो रही है, और रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि चीजें अब बदलेंगी और आप ओपन हो जाएंगे, या ये पर्सन आपके साथ ओपन होएगा, और कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, और एक पार्टनरशिप में करीबी आएंगी। ओके, स्ट्रॉन्ग डिजायर भी है आपकी, एक रोमांटिक फीलिंग्स की, रोमांटिक डिजायर आपकी हो सकती हैं। तो आपको इस सिचुएशन में एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो सकती है, खुद को उस सिचुएशन में ढालने की जरूरत हो सकती है, या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत हो सकती है। अगर आपके अनुसार चीजें नहीं चल रही हैं या आपके विपरीत चीजें चल रही हैं, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है सिचुएशन में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके स्कॉर्पियोज, तो ये रीडिंग है आपकी। आपकी रीडिंग से कुछ मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।